पड़ा प्रभास को अपनी शादी को पोस्टपोन। किस तरह से लेकर आई बाहुबली धर्मा प्रोडक्शन के लिए करोड़ों की सौगात। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सीरीज बाहुबली की। बाहुबली फ्रेंचाइजी निसंदेह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे पसंदीदा फिल्म है। इस फ्रेंचाइजी की अभी तक 2 फिल्में आ चुकी हैं। फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुपति, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना के साथ रामैया कृष्णा, सत्यराज और नासिर सहायक भूमिकाओं में है। 2 हिस्सों में बनी इस फिल्म में पहली फिल्म एक युवक शिवा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अवंतिका की मदद महिष्मती की पूर्व रानी देवसेना की और राजा भलाल के अत्याचार शासन के तहत एक कैदी है, उन्हें बचाने में मदद करता है। कहानी बाहुबली 2 द कंक्लूजन में इस कहानी का पूरा किया गया है। बाहुबली की पहली फिल्म 180 करोड़ के बजट पर बनी थी, जिसने रिलीज के समय इस फिल्म को सबसे महंगी भारतीय फिल्म बना दिया था। यह फिल्म 10 जुलाई 2015 को दुनिया भर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस की सफलता हासिल की। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ की कमाई के साथ यह भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म भी बन गई। फिल्म को बनाने में लगभग 3 साल लग गए। निर्देशक एस राजामौली ने खुलासा किया था कि बाहुबली महाकाव्य महाभारत से प्रेरित है। क्या आप जानते हैं कि कैसे आया बाहुबली जैसे सुपरहिट फिल्म का आइडिया? निर्देशक एस राजामौली के अनुसार उनके पिता विजेंद्र प्रसाद ने उन्हें बचपन में शिवगामी की कहानी सुनाई। वे शुरुआत से इस कहानी से बहुत प्रभावित थे और इस पर फिल्म बनाना चाहते थे। बाहुबली का किरदार बहुत आखिरी में लिखा गया था और इसने स्क्रिप्ट के बाद में बाहुबली की कहानी में बदल दी गई। बाहुबली फिल्म ने प्रभास के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभास ने इस फिल्म के लिए कितने समय से तैयारी की थी? प्रभास ने बाहुबली में अपने रोल के लिए पूरी कमिटमेंट दिखाई, जो शारीरिक रूप से मांग कर रही थी। उन्होंने 2012 से 2017 तक 2014 में सोनाक्षी सिन्हा, अजय देवगन स्टारर एक्शन जैक्शन में कैमियो को छोड़कर कोई अन्य प्रोजेक्ट नहीं लिया। प्रभास को इस फिल्म के लिए अपनी शादी तक पोस्टपोन करनी पड़ी और अपने परिवार के 5 साल बाहुबली सीरीज के लिए समर्पित की। फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छा रिस्पांस दिया। 63वीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बाहुबली द बिगनिंग ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता और यह अवार्ड जीतने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। बाहुबली द बिगनिंग 180 करोड़ के बजट पर बनी थी। बाहुबली द कंक्लूजन को 250 करोड़ की भारी भरकम बजट पर बनाया गया था। पूरी श्रृंखला 430 करोड़ में बनाई गई थी। निर्देशक एस राजामौली की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना एक शानदार तरीका है, लेकिन ये तरीका कभी-कभी काफी महंगा पड़ा है। क्लाइमैक्स के सीक्वेंस को 30 करोड़ के भारी बजट पर शूट किया गया था। क्या आप जानते हैं कि बाहुबली फिल्म के लिए नई भाषा भी बनाई गई थी? जी हाँ, काल्पनिक भाषा किलिक, जिसे किली किली भी कहा जाता है, काल के द्वारा बोली जाती है, जो एक क्रूर योद्धा जनजाति थी, जिसे फिल्म के लिए माधव कार्की ने बनाया था। किली किली से कम 750 शब्द बनाए गए थे। 21 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजामौली ने किलीक भाषा की वेबसाइट लॉन्च की थी। पहली फिल्म के अंत में कटप्पा बाहुबली को मार देता है और ये बताया जाता है कि इसकी कहानी को इसके अलग भाग में पूरा किया जाएगा। 2 साल तक देश भर में हर कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। मार्च 2017 में राजामौली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसकी अगली फिल्म का विषय है। 30 सितंबर 2016 को बाहुबली 2 का लोगो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा की टैगलाइन के साथ सामने आया था। 22 अक्टूबर 2016 को प्रभास के जन्मदिन पर फिल्म का पहला लुक पोस्टर जारी किया गया था। भलाल देव के रूप में राणा दग्गुपति का पहला रूप उनके जन्मदिन पर सामने आया था। 26 जनवरी 2017 को देवसेना के रूप में अनुष्का शेट्टी का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया। फिल्म का ट्रेलर 17 मार्च 2017 को जारी किया गया। बाहुबली 2 का ट्रेलर 2017 में YouTube पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बना। इसके ट्रेलर को 80 मिलियन से भी अधिक बार देखा गया है। बाहुबली द कंक्लूजन को 28 अप्रैल 2017 को रिलीज किया गया था। 6 मई 2017 को यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। रिलीज के 1 हफ्ते बाद से ही इसने $131 मिलियन की कमाई की पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, जिसने रिलीज के 10वें दिन ऐसा किया। यह अकेले भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी है। यह पहली बार है जब किसी गैर हिंदी फिल्म ने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रिकॉर्ड बनाए। क्या आप जानते हैं कि बाहुबली 2 से करण जौहर ने कितने पैसे कमाए? करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने 10% कमीशन के आधार पर बाहुबली के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे। एक रिपोर्ट के अनुसार धर्मा प्रोडक्शन के बाहुबली 2 के हिंदी डब से लगभग 22 से 25 करोड़ रुपए कमाए। अब सुनने में आया है कि शायद बाहुबली 3 बनने की तैयारी की जा रही।
प्रभास ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि बाहुबली 3 के लिए स्क्रिप्ट मौजूद है और एस.एस. राजामौली इसे बनाएंगे। अभिनेता प्रभास ने फिल्मकार एस.एस. राजामौली की हिट फ्रेंचाइजी बाहुबली में तीसरा भाग बनाने की संभावना के बारे में बात की और कहा कि राजामौली ने मुझे केवल 6 स्क्रिप्ट दी। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ 10 से 14 स्क्रिप्ट लिखी होंगी। तो क्या इनमें से कि कोई भी स्क्रिप्ट होगी बाहुबली 3 की कहानी? अभी तो हम ये नहीं जानते, लेकिन हम पूरा विश्वास है कि बाहुबली 3 जब भी बनेगी ये बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े जरूर की। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सान्या भार्गव ने।